हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट। इससे पहले हमने ट्रेडिंग काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के बारे में जाना। ट्रेडिंग काउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में बताता है। अब जो बैलेंस शीट है वो हमें क्या बताती है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि बिजनेस में कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, बिजनेस की कैपिटल क्या है। ये सब बातें हमें किससे पता लगती है? अपनी बैलेंस शीट से। और ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये कौन से टाइम पीरियड पे बताती है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। कि बैलेंस शीट हम एक पर्टिकुलर टाइम पर तैयार करते हैं और वो जो पोजीशन है वो उसी पर्टिकुलर टाइम की बताती है कि बिजनेस में अगर एक भी ट्रांजेक्शन हो जाती है तो क्या होता है? हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं होती, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है। क्लियर है? तो बिजनेस में बैलेंस शीट का मेन जो पर्पस है वो किस लिए होती है, किस लिए बनाई जाती है? टू असरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? तो बिजनेस में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, जानने के लिए हम क्या तैयार करते हैं? बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है? इसमें कुछ चीजें हमने एसेट साइड में लिखी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी होती है, राइट हैंड साइड क्या होती है? एसेट्स होती है। एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है बच्चों? जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो वो कैश के फॉर्म में ही है या फिर वो असेट्स जिनको हम विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम किस में बोलते हैं? करंट एसेट्स में बोलते हैं। इसमें आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। ठीक है, ये सब किस में आती है? हमारी करंट एसेट्स में आती है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट हमारे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होंगे? जिसको हम 1 साल के अंदर कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी कि उनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए समय ज्यादा लगेगा। उसमें हमारा फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एंड लास्ट में गुडविल। क्लियर है? तो ये हमारी एसेट साइड में है। इसी तरह लाइबिलिटी साइड में हमारा क्या है? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो ही होती है जो 1 साल के अंदर अंदर हमने पे करनी होती है। इसमें हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम यानी कि एडवांस इनकम। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी हमने 1 साल के बाद पे करनी है। इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं। रिजर्व्स हमारे अलग होते हैं, जो प्रॉफिट में से हम कुछ बचाकर चलते हैं बिजनेस के लिए। उसके बाद कैपिटल में हम क्या करते हैं? कैपिटल यहाँ लिखी जाती है। उसमें जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने कैलकुलेट किया है नेट प्रॉफिट, उसको हम ऐड करते हैं। अगर बिजनेसमैन की कोई भी ड्रॉइंग्स है, इनकम टैक्स है या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, ये तीनों चीजें उसकी पर्सनल एक्सपेंस होती है, डेट इज ड्रॉइंग, तो ये हम क्या करते हैं? उसमें से लेस करते हैं, तो वो यहाँ पर हमारी कैपिटल आ जाती है। क्लियर है? तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब ये बच्चों 2 फॉर्म में बनाई जा सकती है। ठीक है, बैलेंस शीट होती है, एक तो होता है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब जितनी जल्दी कोई एसेट्स लिक्विड होगी उसको पहले ऊपर रखना। देखिए कैश इन हैंड तो कैश के फॉर्म में पड़ी है, ये सबसे ज्यादा लिक्विड है। फिर कैश एट बैंक, बैंक में बैलेंस आप जब चाहो निकाल सकते हो, ये उससे कम लिक्विड है। तो यानी लिक्विडिटी की प्रायोरिटी के हिसाब से हमने इसमें क्या रखी है? असेट्स रखी है। और इसी तरीके से हमने लायबिलिटीज रखी है कि जिसको हमने जल्दी पे करना है उसको हमने पहले लिखना है। अब दूसरा फॉर्म होता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है, परमानेंस के ऑर्डर में क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। उस केस में जो गुडविल होगी वो सबसे पहले आएगी, यानी कि नॉन करंट एसेट सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके अंदर गुडविल, फिर पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, फिर लैंड बिल्डिंग, देन प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, लूज टूल्स, फर्नीचर। यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि परमानेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हमारी ये असेट्स है ये सबसे बाद में लिक्विडेट होती है। इसी तरह लायबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी? रिवर्स। सबसे पहले हमारा कैपिटल लिखा जाएगा, देन रिजर्व्स, देन नॉन करंट लायबिलिटी और उसके अंदर फिर हमारी करंट लायबिलिटी। क्लियर है? तो ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये हमारा कौन सी फॉर्म में है? इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, कि जो असेट्स और जो लायबिलिटी हमारी लिक्विड फॉर्म में सबसे पहले आती है वो हमने फर्स्ट पर लिखी है। आई थिंक क्लियर है ये? तो इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे हमें इसी फॉर्म में रखना है। जरूरी नहीं है बैलेंस शीट में बिजनेस में हर आइटम हो। ठीक है, मान लीजिए वहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, एक्रूड इनकम है, तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपका क्या आ जाएगा? एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस आप नहीं लिखेंगे। लाइक इसी तरह हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर के पास हमारे पास मोटर व्हीकल है, तो लूज टूल्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप फर्नीचर लिखिए और उसके बाद क्या लिख दीजिए? मोटर व्हीकल लिख दीजिए। सपोज प्लांट और मशीनरी और लैंड बिल्डिंग नहीं है,
ठीक है, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क है तो हम पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क लिख देंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर सीक्वेंस हमारा यही रहेगा। ठीक है, अगर लिक्विडिटी के फॉर्म में बोला गया तो ऐसे, अगर परमानेंस ऑर्डर में बोला गया है तो रिवर्स हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है ये आपको फॉर्मेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम समझते हैं कि हमने बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो ये क्वेश्चन है, रीड करते हैं। ड्रॉ अप द बैलेंस शीट ऑफ केसरी एंड सन्स एज एट 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। देखिए कौन सी फॉर्म में बनाना है आपने, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि जिस फॉर्म में हमने फॉर्मेट किया है उसी फॉर्म में हमने क्या करनी है, बैलेंस शीट केसरी एंड सन्स की तैयार करनी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, कैश इन हैंड हमारे पास गिवन है 11,200 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखिए एसेट्स में था हमारा सबसे पहले कैश इन हैंड, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास है 28,800 के। नेक्स्ट बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी था, ये भी करंट लाइबिलिटी था 3,500 का। बिल्स रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स थी 5,300 की। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा 18,000 का क्या था, करंट एसेट्स था। मशीनरी हमें बताई गई है एज ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी कि जब हमारा साल शुरू हुआ था, देखिए 31 मार्च 2023 को साल एंड हो चुका है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है मशीनरी का कितना, 85,000 रुपीज का। और डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर रुपीज 8,500, और हमें डेप्रिसिएशन दिया गया मशीनरी के ऊपर कितना, 8,500 का। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है हमारे पास 1 अप्रैल 2022, ये भी हमारा साल स्टार्टिंग का बता रखा है। फर्नीचर और फिक्सचर कितने का था, 21,000 का था। एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 2,100 का। देन क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 15,400। प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल का बैलेंस हमें बता रखा है 90,000। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 8,000, उसकी ड्रॉइंग बताई हुई है 8,000 रुपीज की। एंड नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 31,000। पीएनएल इन्होंने बना के ऑलरेडी हमें पीएनएल का बैलेंस बता दिया है कि हमें उसमें से नेट प्रॉफिट हुआ है कितने का, 31,000 रुपीज का। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। ये हमारा फॉर्मेट बैलेंस शीट ऑफ केसरी एंड सन्स एज एट 31 मार्च 2023। लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज, देन अमाउंट, फिर एसेट्स और अमाउंट। क्लियर है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिखना कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या बताया था सबसे पहले, अब इसमें हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है कि करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है, सिर्फ हमने फॉर्म याद रखनी है कि कैश इन हैंड पहले था, उसके बाद जो सा आएगा वो हम सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड, तो यहां लिखते हैं हम अपना कैश इन हैंड, कितना है 11,200, राइट। उसके बाद हमारे ये लाइबिलिटी में है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो सीक्वेंस में अगर ध्यान रखें तो हमारा पहले बिल्स पेबल आता है और उसके बाद क्या आते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं। तो हम पहले बिल्स पेबल लिख लेते हैं यहाँ पर अपना, बिल्स पेबल कितना अमाउंट है 3,500 का। नेक्स्ट ये भी हमने छोड़ा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लिख लेते हैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 28,800। नेक्स्ट कैश इन हैंड हो चुका है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर्स, तो बिल्स रिसीवेबल पहले आता है उसके बाद डेटर्स आता है, तो ये हम लिखते हैं अपनी असेट साइड में बिल्स रिसीवेबल्स, अमाउंट इज 5,300। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट इज 18,000 रुपीज। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्या बताया गया है हमें, मशीनरी का बैलेंस बताया गया है। देखिए मशीनरी बाद में आती थी लिक्विडिटी में, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के बाद, और उससे भी पहले जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक वो आता था। ठीक है, पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, मशीनरी करेंगे। क्लियर है, तो हम पहले क्या लिखते हैं अपना डेटर्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम अपना क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज 15,400, 15,400। उसके बाद हमने क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक के बाद अब दो आइटम रह गए सेट्स में, मशीनरी और फर्नीचर फिक्सचर्स। तो इसमें से लिक्विडिटी फॉर्म में पहले क्या आती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, अमाउंट 21,000, ये अंदर लिखेंगे। इसमें जो डेप्रिसिएशन हमें बोला गया वो हम लेस करेंगे, 2,100 का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, दिस वन इट विल कम 18,900। नेक्स्ट हमारा मशीनरी, ये जो यहां था मशीनरी 85,000,
मशीनरी 85,000, इसमें भी हमें डेप्रिसिएशन बोला गया है, वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, दैट इज अमाउंट 8500। लेस करने के बाद ये आएगा हमारे पास 76,500। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट हमारे पास गिवन है, जो हमारा किधर आता है, लायबिलिटी साइड में, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल, अमाउंट इज 90,000। उसके बाद हम ऐड करते हैं अपना नेट प्रॉफिट, अमाउंट इज 31,000। इसको ऐड कर हमारे पास आएगा 1,21,000। क्लियर। उसके बाद हम लेस करेंगे अपनी ड्राइंग्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 8,000 रुपीज। क्लियर। ये माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 1,30,000। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। कैश इन हैंड हो चुका है, क्रेडिटर्स बीपी, बिल्स रिसीवेबल्स डेटर्स, मशीनरी, furniture and fixtures, this one, and closing stock, this one. Then next capital, drawings and profit and loss count, here capital, net profit, drawings. Last में हमने क्या करना है, अपना दोनों साइडों का टोटल करना है, 1,45,300। तो क्लियर। अब ये जो बैलेंस टोटल है हमारा बैलेंस शीट का, ये इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के क्या है, वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर आपने क्वेश्चन पूरा किया है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया, बैलेंस शीट भी, तो लास्ट में बैलेंस शीट की दोनों साइडें क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। क्लियर। तो ये आपका आज का टॉपिक था बैलेंस शीट का, जिसमें आपको समझ आ गया कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बनाई जाती है, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ये बनाई जाती है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर लायबिलिटी का कॉलम होता है और राइट हैंड साइड पर असेट्स का कॉलम होता है। हमने फॉर्मेट देखा इन द फॉर्म ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का, यानी कि जो असेट्स जितनी जल्दी लिक्विड हो जाती है उसको हम ऊपर लिखते हैं और उसके बाद परमानेंस ऑर्डर में नीचे लिखते चले जाते हैं। इसका रिवर्स अगर आपको आ जाता है परमानेंस ऑर्डर में, तो आपने फिर पहले मशीनरी लिखनी थी, फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, देन क्लोजिंग स्टॉक, देन डेटर्स, देन बीआर और देन कैश इन हैंड। इसी तरह यहाँ पर पहले कैपिटल आती, देन क्रेडिटर्स और फिर बीपी। ठीक है, अगर कौन सी फॉर्म ऑर्डर में पूछा था, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तो इसलिए हमने इसको लिक्विडिटी फॉर्म में बनाया है। क्लियर। तो ये आपका आज का टॉपिक था बैलेंस शीट का। होप आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।